रायपुर नाम का एक गांव था। वह गांव बहुत ही सुंदर प्रकृति से भरा हुआ था। वहाँ एक परिवार रहा करते थे। परिवार का मुखिया का नाम सुरेश और उनकी पत्नी के नाम शांति थे। सुरेश अपनी पत्नी शांति से कह रहा है, शांति जल्दी खाना बना दो, हमें खेत के लिए निकलना है। शांति ने कहा, जी खाना बन गया है, चिंटू बाहर खेल रहा है, उसे भी बुला लीजिए, साथ में खाना खाकर आप खेत के लिए निकल जाइए, चिंटू स्कूल के लिए निकल जाएगा। शांति ने अपने पति सुरेश से कहा, हमारे खेत में सब्जी का फसल अच्छा हो रहा है ना, अगर आपको मेरी ज़रूरत है तो आप बता देना। यह बात कहकर सुरेश खेत की ओर चलने लगे। सुरेश घर से निकलकर खेत की ओर जाने लगे। सुरेश का बेटा चिंटू घर पर बैठकर पापा को जाते हुए देख रहा था। सुरेश खेत पर पहुंचकर सारे सब्जियों को पानी देने लगा और बाजार के लिए सब्जियां तोड़कर टोकरी में भरकर घर के लिए निकल गए, क्योंकि उसे घर से बाजार सब्जी बेचने जाना था। सुरेश बाजार में आके सब्जियों को बेचने लगे। उसका सब्जी बहुत ही ताज़ा ताज़ा और सुंदर थे। जो लोग दूर से खड़े होकर देख रहे थे और दुकानदार से कह रहे थे, देखो उनका सब्जी कितना अच्छा है, और सुरेश का बिक्री भी अच्छा हो रहा था। तभी सामने से दो दुकानदार सुरेश की तरफ आने लगे। सुरेश ने देखा कि दो दुकानदार उसके तरफ आने लगे। तब सुरेश के पास आकर वो लोग खड़े हो गए और सुरेश से कहने लगे, क्या है भाई, तुम आज से यहाँ दुकान लगाना क्यों शुरू कर दिया? यहाँ जगह आपके लिए नहीं है। हम लोग यहाँ रेगुलर दुकान लगाते हैं कई सालों से, तो आप आज अचानक आके यहाँ दुकान क्यों लगा रहे हो और हमारा दुकानदारी क्यों ख़राब कर रहे हो? यहाँ जगह तुम्हारे बैठने लायक नहीं है, तुम कहीं और लगाओ और यहाँ से चले जाओ। जल्दी जाओ, अपना सब्जी उठाओ और जल्दी जाओ। सुरेश डर गया और अपना सब्जी उठाकर वहाँ से जाने लगा दुखी मन से। मन में सोच रहा था, हाय भगवान, मेरा फूटा कर्म है, यहाँ आया वो भी मुझे बिक्री करने नहीं दिया। देखता हूँ गांव में कुछ बिक्री होता है कि नहीं, अब मैं सीधा गांव की तरफ ही निकलूँगा। सुरेश बाजार से निकलते हुए अपने मन में सोच रहे थे, अब मुझे दूसरे गांव जाना होगा अपनी सब्जी को बिक्री करने के लिए, नहीं तो घर में राशन कैसे आएगा। मगर वहाँ जंगल का रोड है, वहाँ तो खतरा भी है। अब क्या करूँ, भगवान भरोसा है, जो होगा सो देखा जाएगा, जाना तो पड़ेगा ही। जंगल के रास्ता पार होने के बाद गांव मिला और फिर गांव के अंदर जाने लगे सुरेश और सब्जियों को बेचते हुए आवाज़ लगाने लगे। तब तक उसे कई सारे महिला आगे दिखाई पड़ रहे थे। सारे औरत बात कर रहे थे। सुरेश सब्जियों का आवाज़ लगाने लगे। उसमें से एक महिला निकलकर आकर सुरेश के पास आकर सब्जियों का दाम पूछने लगा, भैया आपके सब्जी बहुत ताज़े हैं, कैसे दिए? सुरेश सब्जी बेचकर घर की तरफ लौट रहे थे जंगल के रास्ते। उसी रास्ते दो चोर सुरेश की राह देख रहे थे, क्योंकि जाते हुए सब्जी बेचने के लिए सुरेश को उन दोनों ने देखा था। तभी वो दो चोर आगे बढ़े, धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे थे। तब तक उन्हें लगा कि आगे से सुरेश आ रहा है। दोनों चोर आपस में बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे और आपस में ये कह रहे थे कि भैया आज तो हमें बड़ा रकम हाथ मिलेगा, आज घर जाके अच्छा पार्टी होगा। तभी उनको सामने से सुरेश आता हुआ दिखा। सुरेश देखकर घबरा गए और बोला, भैया मुझे छोड़ दो, देखो मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे घर में बीवी बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। चोर बोला, अच्छा आज हमें ये धन दे दे और तू चला जा, पैसा दे और चला जा। चोरों ने सुरेश से पैसा छीनकर सुरेश को पेड़ के साथ बांध दिया और उससे धन छीन लिया। सुरेश उन दोनों से विनती करने लगे, भैया मेरी मेहनत की कमाई मत लो और मुझे खोल दो, कृपा करके मुझे खोल दो। चोर कहने लगे, तुझे इस पेड़ से बांध के ही रहना है, समझ गया, और तुझे छुड़ाने वाला कोई नहीं है। तेरा पैसा लेकर हम जा रहे हैं और तू यहाँ पर पड़ा रहे। सुरेश ने कहा, भैया
कृपा करो हम पर, हमें छोड़ दो। दोनों चोरों ने उनकी बात नहीं सुना। सुरेश बार बार उससे विनती कर रहा, मेरा घर पे बीवी और बच्चा मेरा इंतज़ार कर रहा है, कृपा करके मुझे छोड़ दो। यह बात सुनने बिना वो लोग दोनों चोर पैसा लेकर जाने लगे और सुरेश चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, भैया मुझे छोड़ दो। मगर चोरों ने सुरेश की बात नहीं सुना और पैसा लेकर चला गया। और सुरेश रोते हुए भगवान से विनती कर रहे थे, हे भगवान मुझ गरीब पर रहम करो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। जादुई पेड़ से तभी आवाज़ आने लगे और सुरेश चौंक गए कि क्या आवाज़ आ रहा है, कहाँ से। और फिर सुरेश का रस्सी टूट गया क्योंकि वो जादुई पेड़ था। जादू के कारण सुरेश का रस्सी टूट गया। जादुई पेड़ ने हंसते हुए सुरेश से कहा, सुरेश इधर उधर देख रहे थे, कहाँ से आवाज़ आ रहा है। तभी पीछे मुड़ के देखा तो जादुई पेड़ बोल रहा था। जादुई पेड़ ने कहा, सुरेश तुम बहुत अच्छे इंसान हो और सच्चा दिल है तुम्हारा, इसलिए मैं तुम्हें ये धन उपहार स्वरूप दे रहा हूँ। अपने घर जाओ और अच्छी ज़िंदगी व्यतीत करो। सुरेश ने जादुई पेड़ को धन्यवाद दिया कि आपने मेरा सहायता किया, इसीलिए धन्यवाद।